5 साल में विधानसभा के और 5 साल में लोकसभा का अवसर आता है, लेकिन गाजियाबाद के साथियों के लिए अच्छा है कि उनके पास ये अवसर 2 साल के बाद ही आ गया, वरना वो तो 5 साल बाद 27 में ही अपने वोट का प्रयोग करते। मैं पिछली बार भी जब पार्षदी का चुनाव था तो यहाँ आया था, यही पार्क था। आप तमाम लोगों ने मेरा स्वागत किया था, आशीर्वाद भी दिया, लेकिन वो आशीर्वाद पर्याप्त नहीं था। वो आशीर्वाद अगर पर्याप्त होता तो यहाँ पार्षद हमारा जीतता, और जब पार्षद हमारा जीतता तो मैं आपको बताता कि किस तरह से एक पार्षद के सहारे हम जो हैं इस क्षेत्र में काम करा के दिखाते, इस क्षेत्र की तस्वीर बदल के दिखाते। लेकिन जो कमी पिछली बार रह गई थी, ये आप समझिए कि आपको इस बार उसको पूरा करना। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमें वोट हथियार के रूप में दिया है। जिस तरह शिक्षा हमारा हथियार है, उस तरह वोट भी हमारा हथियार है, और दोनों ही हथियारों पे सरकार की ताकत लगी है कि दोनों हथियार कमजोर हो जाएं। जहां जानबूझ के शिक्षा को बाजारीकरण करके, निजीकरण करके गरीबों की पहुंच से दूर किया जा रहा है, आप महसूस करके देखिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना पढ़ते, अगर चंद्रशेखर आजाद ना पढ़ता, तो क्या आज अपनी बात को दमदारी से पार्लियामेंट में रख पाता? क्या पार्लियामेंट में आपके हकों की लड़ाई लड़ पाता? क्या जो अभी 3 दिन पहले मैंने सरकार पूछा इस निकम्मी सरकार से कि SC, ST, OBC और मुस्लिम कितने कर्मचारियों को कहां पोस्टिंग दी है, क्या इसका जवाब मांग पाता? ये तो धन्यवाद तो आप और मैं सब लोग मिलकर धन्यवाद देते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके और हमें ये ताकत दिया, अवसर दिया कि हम भी इस भारत में सम्मान की जिंदगी प्राप्त कर सके। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ शिक्षा को कमजोर करके हमसे हमारे सवाल करने के अधिकार को छीना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नोट से वोट को खरीदकर, और पहले नोट रात के अंधेरे में बांटी जाती थी, चुनाव से 2 दिन पहले किसी बचौलिए के जरिए आता था आदमी कि भाई चुपचाप नोट ले लो और वोट हमको डाल देना। अब सरकार ऐसी स्कीम लाई है किसी बहन योजना के नाम पे, किसी भाई योजना के नाम पे, कि चुनाव से पहले 7-8 हजार रुपए गरीबों के खाते में डाल देते हैं। जो रोटी के लिए मोहताज है उनके लिए 7-8 हजार रुपए बड़ी रकम होती है, और वो स्वाभिमानी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ये सोचते हैं इन्होंने हमें 7-8 हजार रुपए दिए तो हम इनको वोट दे देते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि ये जो वोट आपको मिला है, ये बाबा साहब ने आपको गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए दिया है। ये वोट आपको अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए दिया है। अभी भाई रखपाल कह रहे थे कि यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछो। यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को वो आज भी इंसान नहीं मानते। जिनको वो इंसान मानते हैं उन बस्तियों में बढ़िया बढ़िया काम कराते हैं, वहाँ साफ सफाई होती है, वहाँ इज्जत की जिंदगी लोगों को मिल रही है, और आपके हिस्से में आज भी बेकदरी आ रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वोट हमारा हथियार है, इसका प्रयोग इतनी समझदारी से होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक तरफ जहाँ हमें सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट से सबक सिखाना है, वही हमें अपनी ताकत भी बनानी है कि जिस तरह अकेला चंद्रशेखर आजाद, बताओ पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोलता है नहीं बोलता है? बताओ। चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे PRD के जवानों का मामला हो, चाहे पुलिस के जवानों का मामला हो, चाहे मजदूरों की न्यूनतम वेतन का मामला हो, जो मैंने 29 जुलाई को उठाया था और उसके बाद सरकार को 783 रुपए न्यूनतम वेतन करना पड़ा, चाहे आशा आंगनबाड़ी वर्करों के वेतन वृद्धि का मामला हो, चाहे भोजन माता के वेतन वृद्धि का मामला हो, चाहे ग्राम रोजगार सेवक चौकीदार के वेतन वृद्धि का मामला हो, चाहे पढ़े लिखे नौजवान के बेरोजगारी का मामला हो। आज ही मैंने सवाल पूछा है कि 1,42,000 वैकेंसी है टीचरों की, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी रोजगार क्यों नहीं देती सरकार? 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित वर्ग के बच्चों के साथ घोटाला करके 20,000 पदों को लूटने का काम किया, तो न्याय क्यों नहीं करती सरकार? और महिलाएं, जहां महिलाओं पे आज जुर्म जाती हो रही है, जहां महिलाएं जो है आज बेबस लाचार है, न सुरक्षा न संरक्षण है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं धीरे धीरे ताकत बढ़ेगी। अभी आपका चंद्रशेखर
एक छोटे पौधे की तरह है, धीरे धीरे आपके संरक्षण में वो पौधा बड़ा होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आपके आशीर्वाद से और वोट की ताकत से वो ताकतवर हो गया, फिर मैं लिख के देता हूं कि किसी महिला को घर पे परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनको कुटीर उद्योग लगा के घर पे रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। इस बात की भी मैं आपको वचन देता हूं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि महापुरुषों के सपने को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन का जो भी योगदान हो सकता है उसको दो। और आज ये भी जानते हो, इस कड़ी में जब मैं पिछली बार आया था तब ये हालत नहीं थी, लेकिन आपको पता है उसके बाद मुझे गोली भी खानी पड़ी। 4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई और उसको चलाने का एकमात्र मकसद था, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब के सपनों पे काम करने वाला ईमानदार सिपाही है। अगर इसको ऐसे नहीं रोक सकते, इसको खरीद नहीं सकते, तो इसको जान से मार दो। मैं मानता हूं कि जब तक मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद और मेरे बड़ों का हाथ मेरे सर पे है, जब तक ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमेशा मुझे ताकत दी है। एक बार इस ताकत को और मजबूत कीजिए। यहाँ आप इतनी संख्या बल पे हैं, आप चाहे तो अपने आप अपना एमएलए बना सकते हैं। यहाँ और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सब अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या चंद्रशेखर आजाद से ईमानदार आपके लिए काम करने वाला कोई आज है? हाथ उठा के बताओ, ईमानदार से है क्या? तो बताओ, क्या चंद्रशेखर आजाद को ताकत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बताओ, क्या एक जैसे लोकसभा में आपका मेंबर है, क्या विधानसभा में आपका मेंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो इस निकम्मी सरकार से आंख मिला के सवाल पूछे। और मुझे बड़ी खुशी है कि पार्टी ने भाई सतपाल जी को यहाँ मौका दिया है कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग भाईचारा बना के अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए और अपने बच्चों के जो भविष्य का जो है कि कामना करने के लिए, परिवर्तन के लिए इस बार जो है मिलजुल के भाईचारा बना के वोट की शक्ति का प्रयोग करेंगे। आज ज्यादा कुछ नहीं कहता, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। और जिस तरह से ये प्रेम में आके मुझे देखने के लिए यहाँ नीचे बैठी हैं, मैं इन बहनों से कहना चाहता हूँ, वो बहुत दिन दूर नहीं, आपसे वो दिन कि नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। इतनी ताकत अर्जित करेंगे कि महलों से बेहतर कुर्सी हमारी बहनों माओ के लिए लगा करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, मेरे लिए तो मान सम्मान सब कुछ आप हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियां इस देश में गुलामी का जीवन ना जिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं और आपसे ये विश्वास भी करता हूं कि इस बार आप इस लड़ाई में जो पिछली बार कमी रह गई थी पार्षदी में, इस बार विधानसभा में उसको पूरी कर दोगे। कर दोगे, नहीं कर दोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे नहीं करोगे पूरी? किसी की बातों में तो नहीं आओगे? ऐसा तो नहीं कोई पैसे वाला आके कहेगा कि छोड़ो चंद्रशेखर को, मारने दो उसको, आप हमारे साथ आ जाओ? तो ऐसा तो नहीं अपने बच्चे का हाथ छोड़ दोगे? पक्का करोगे मदद? बताओ फिर हमारा चुनाव निशान क्या है? बताओ। नहीं, बहुत कम आवाज, इससे ज्यादा तो मेरी अकेले की है। जोर से बताओ क्या निशान? नहीं, ये भी कम है। बताओ, तुम तक आवाज आ रही है क्या? जो वहां खड़े हैं, रुक जाओ, वो बताएंगे। तुम तक आवाज आ रही है क्या भाई? नीली शर्ट आ रही है? चलो अच्छा, जोर से बहने खड़ी, बताओ आवाज आ रही है क्या? बताओ अच्छा जोर से, क्या है निशान? सिर्फ केतली बताने से काम नहीं चलेगा। आपको अगर वाकई में ही भरोसा है मेरे ऊपर, पहले बताओ भरोसा है या नहीं है? बताओ। जो 2 हाथ उठाएगा उसी की बात मानी जाएगी। पक्का भरोसा है? तो मेरी एक बात पे गौर कर लो, अगर वास्तविकता में भरोसा है तो फिर अकेला मत छोड़ो, फिर अपने आप काम करो। आपके जेब में फोन है, इस फोन का प्रयोग करो। आपके यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, साथी रहते हैं, दोस्त रहते हैं, पार्टनर रहते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग रहते हैं। आपने वोट दे दे के सबको बनाया है। इस बार आपका नंबर है कि आप सबसे अपील करो कि इस बार आप हमें वोट दो। आप अपने घर से निकल के जिस तरह से आप अपना घर चलाने के लिए 8 घंटे मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, अच्छे कपड़े दिलाने के लिए, अच्छा पानी पिलाने के लिए, सम्मान के जीवन के लिए, तो इस लड़ाई में भी, सम्मान की लड़ाई में भी 1 घंटे 15-20 मिनट, आधे घंटे का योगदान करो। जिनका परिवार रिश्तेदारी यहाँ है वो फोन करो। माओ को स्पेशल कह रहा हूँ, बेटियों की शादी अगर इस विधानसभा में हुई हो तो उनको फोन करना, बेटों की शादी हुई तो उनको फोन करना, यहाँ आपकी बहन रहती हो
बच्चों की बुआ रहती हो, बच्चों की मासा रहते हो, सबको फोन करके एक ही बात कहनी है कि इस बार इधर उधर नहीं भटकना, इस बार अपने भाई को मजबूत करना, उसके हाथों में ताकत देनी है कि निकम्मी सरकारों से जो अधिकार इन्होंने हमारे छीन रखे हैं वो हमारा भाई वो अधिकार हमें लाके हमारे घरों तक दे और हमें इज्जत सम्मान की जिंदगी मिले। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आज डॉक्टर अंबेडकर प्रबुद्ध समिति गाजियाबाद पंजीकरण, ये हमारी कमेटी के लोग जगवीर सिंह जी अध्यक्ष जी हैं और इनकी पूरी टीम, जगवीर सिंह जी, डॉक्टर साहब पूरन सिंह जी, जयप्रकाश जी, चंद्रपाल सिंह जी, एडवोकेट हर प्रसाद चांचल जी, परमानंद गौतम जी, कैलाश गौतम जी, वृंदावन बाबू जी, रतनलाल जी, सुनील प्रधान जी, प्रेमचंद मौर्य जी, एडवोकेट रामेती मौर्य जी, अतरपाल जी, हुकुम सिंह जी, धर्मपाल मास्टर जी, खेमचंद जी, राजपाल जी, अनिल जी, रोहित कुमार, गुरचरण जी, जितेंद्र कुमार, एडवोकेट करणपाल सिंह जी, संजीव गौतम जी, पन्नालाल जी, प्रेम सिंह जी फौजी, विजय लक्ष्मी बोध जी, सरोज गौतम जी, शीला गौतम जी, ममता बोध जी, यासिका गौतम जी, मैं अपने इस पूरे परिवार का इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।